Assalamu alaikum students. This is lecture number 13 and today we'll talk about abstract classes. पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कशन की है रिगार्डिंग पॉलीमॉर्फिज्म और इससे पहले हम इनहेरिटेंस को डिस्कस कर रहे थे. हमने देखा है कि इफ देयर आर टू क्लासेस एंड और मोर क्लासेस इफ दे एग्जिबिट द सेम प्रॉपर्टीज तो हम उनको एक इनहेरिटेंस हायरार्की के अंदर प्लेस कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास क्लास है फॉक्स की और रैबिट की, तो दे बोथ एग्जिबिट द सेम प्रॉपर्टीज, दे बोथ आर एनिमल्स or even they both are mammals, so we can place them under the hierarchy of animal class. और इसी तरीके से हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर एक एग्जाम्पल डिस्कस की थी, जिस एग्जाम्पल के अंदर हम लोगों ने स्टूडेंट की क्लास को लिया और स्टूडेंट की क्लास के नीचे हमने दो क्लासेस बनाई, एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की और एक स्कूल स्टूडेंट की. और हमने देखा कि इस हायरार्की के अंदर रहते हुए हमने स्टूडेंट की टाइप डिक्लेयर की और हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और स्कूल स्टूडेंट्स के मेथड्स को इन्वोक कर पा रहे थे एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन. दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, कि जहां पर एक ही मैसेज के अगेंस्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं. तो हमने अपनी एग्जांपल के अंदर प्रिंट का मेथड लिया था, दैट वाज एक्चुअली प्रिंटिंग द डिटेल ऑफ द स्टूडेंट. और हमने उस केस के अंदर देखा कि जब हम उसी मेथड को स्टूडेंट के ऊपर इन्वोक कर रहे थे तो हमें एक स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज या उसकी फीचर्स डिस्प्ले हो रहे थे. ऑन द अदर हैंड जब उसी स्टूडेंट के अंदर हमने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को स्टोर करवाया तो जो मेथड इन्वोक हुआ वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का था. तो एक जो चीज हमने ऑब्जर्व की वो ये थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की डिक्लेयर टाइप और उसकी स्टोर टाइप, दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स. और फिर हमने इस कॉन्टेक्स्ट में ये भी देखा था कि मेथड्स की जो बाइंडिंग है कंपाइल टाइम पे वो डिक्लेयर टाइप के साथ होती है और जो उसकी एग्जीक्यूशन है वो उसकी स्टोर टाइप के साथ. फिर हमने इस चीज को देखा कि पॉलीमॉर्फिज्म के लिए जो बुनियादी शर्त है वो ये है कि मेथड्स का ओवरराइड होना जरूरी है. और मेथड के ओवरराइड करने के लिए जो जरूरी शर्त है वो ये है कि आपके पास एक इनहेरिटेंस हायरार्की एग्जिस्ट करती है. अब हम इस चीज को इंश्योर करना चाह रहे हैं कि हमारी क्लासेस जो हैं वो इनहेरिटेंस के अंदर अपना रोल प्ले करेंगी, मींस दे विल डेफिनेटली पार्टिसिपेट इन इनहेरिटेंस, और उनके जो मेथड्स हैं वो डेफिनेटली बी ओवररिडन मेथड्स. इस चीज को इंश्योर करने के लिए वी हैव टू मेक यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस. दैट इज अवर टुडेज टॉपिक. अब हम बात करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होते हैं. तो लेट्स सी व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास. एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर कुछ डिफाइंड मेथड्स होंगे और कुछ अनडिफाइंड मेथड्स होंगे. हमने अब तक जितनी क्लासेस लिखी हैं उन क्लासेस के अंदर हमने जितने भी मेथड लिखे थे दे वर डिफाइंड मेथड्स, यानी हमने उनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड की हुई. और अब हम देखेंगे कि हम कुछ ऐसे मेथड्स भी लिखेंगे जिनकी हम इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे. ऐसा क्यों है? जब हम किसी प्रॉब्लम डोमेन के अंदर काम कर रहे होंगे तो सम टाइम वी ओनली नो अबाउट व्हाट behavior or what operation an object can perform, लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि how it will happen. So we let the implementation of how at the end of the class that will extend this particular abstract. बहुत सिंपल सी एग्जांपल है कि if you have a certain vehicle that can move, या ऐसे कर लें कि we know that every vehicle can move, but the moving behavior of a bicycle is different from the motorbike, and the
moving behavior of a motorbike is different from the car. So we let the implementation of move method to the class bike, motorcycle or the car कि वो अपनी मर्जी से इन behaviors को define कर लें कि उन्होंने कैसे move करना है. But we declared this method in the class vehicle, and that would be an undefined method. And now what is an undefined method? An undefined method is an abstract method. एक कैसा method जिसके अंदर कोई implementation नहीं है, even कि हम curly braces open close करके दरमियान में कुछ ना लिखे, ऐसा भी नहीं है. We will only provide the prototype. We only provide the declaration. If you recall the C++, when we give the functions prototype before the main, that is the function name followed by the parameters of the argument list terminated by the semicolon. Similarly, an abstract method is the same. और उसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से हम abstract method को semicolon से terminate कर देंगे और उसकी कोई implementation provide नहीं करेंगे. अभी हम इसके कोड को चला के देखते हैं और फिर कुछ समझेंगे कि ये कैसा काम करता है. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हम पहले डिस्कस कर लेते हैं और फिर इन्हीं पॉइंट्स को हम वन बाय वन अपने कोड के अंदर इंप्लीमेंट करके टेस्ट भी कर लेंगे कि ये किस तरीके से वैलिडेट होते हैं ये पॉइंट हमारे. द फर्स्ट थिंग इज एवरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास पार्टिसिपेट इन इनहेरिटेंस. और ये बात मैंने अभी आपसे कही है कि हम इस चीज को इंश्योर करना चाह रहे हैं कि हमारी क्लास पार्टिसिपेट करे इनहेरिटेंस के अंदर. सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज वन that makes it sure that this class will definitely participate in inheritance. And the reason is, if this class will not participate in inheritance, this class is of no use. क्योंकि हम abstract classes का object create नहीं कर सकते, direct object create नहीं कर सकते. We cannot apply the keyword new to the abstract class. तो जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं बन सकता तो वो क्लास हमारे लिए यूजलेस है. सो इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जरूरी है कि ये क्लास इनहेरिटेंस के अंदर अपना रोल प्ले करे, पार्टिसिपेशन करे और फिर वो जो इनहेरिटेड क्लास है उसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो इनडायरेक्टली एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, मींस इनडायरेक्टली एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को हम फाइनल डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जब कोई क्लास फाइनल डिक्लेयर हो जाती है तो फिर वो क्लास इनहेरिटेंस के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं कर सकती. सो एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी अ फाइनल क्लास. और तीसरा और आखिरी पॉइंट कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जो मेथड्स हैं दे मस्ट बी ओवररिडन, और वो पॉलीमॉर्फिज्म को इंश्योर करेंगे. और अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के मेथड्स को ओवरराइड नहीं करते तो फिर हम अगेन अपनी कंक्रीट क्लास की तरफ मूव नहीं कर रहे. द क्लास विल रिमेन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं. So let's practice all these points and other related points with the coded example. Okay, इस एग्जाम्पल पे जरा गौर करते हैं. हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास और जो चीज यहाँ पे आपको नजर आ रही है कि दिस कीवर्ड इज एडेड, एब्स्ट्रैक्ट. तो एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए हम एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड ऐड करते हैं. सो बाकी इस अगर एब्स्ट्रैक्ट के कीवर्ड को हटा दे तो बाकी क्लास की डिक्लेरेशन वैसी ही है. सो इस कीवर्ड को ऐड करने से ये क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई. सेकंड थिंग इज we have added this abstract method, and point to be noted is that again we have added this keyword abstract, and second thing is this semicolon. ये टर्मिनेशन हो रही है सेमीकोलन के ऊपर और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी डेफिनेशन या इम्प्लीमेंटेशन गिवन नहीं. अच्छा, अगर एक पॉइंट मैं आपको और यहाँ पे बता दूं कि अगर क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो और उसके अंदर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड ना हो तो ये सिंटैक्टिकली इनकरेक्ट नहीं है, बट लॉजिकली उस क्लास की सेंस हमें समझ नहीं आती कि जो क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो और उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड एग्जिस्ट ना करे. इस चीज को मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखा देता हूँ. फॉर इंस्टेंस
कि अभी इस क्लास को हम कंपाइल करने जा रहे हैं। तो लेट्स कंपाइल दिस क्लास, और दिस क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। मैंने इसको सेव कर लिया है और अब मैं इसको कंपाइल करने जा रहा हूं। So this code is successfully compiled. अब मैं just to give you an understanding कि अगर मैं इस क्लास के अंदर से ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड निकाल दूं और अब मैं इसको अगर कंपाइल करूं तो तब भी मुझे कोई एरर नहीं आएगा। तो यानी अगर आपकी क्लास एब्स्ट्रैक्ट है और उसके अंदर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है तो कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं है, लेकिन ऐसी क्लास की कोई सेंस नहीं बनती। लेकिन एक और एक्सपेरिमेंट मैं आपके साथ करता हूं कि अगर किसी क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो और उस क्लास के साथ हम एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड ना लगाएं, और अब अगर इस क्लास को हम कंपाइल करेंगे तो now we have an error. Abstract class is not abstract and does not override the abstract method display. Means के अगर किसी क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड एग्जिस्ट करता है तो फिर लाजमी तौर पे वो क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी, अदरवाइज एरर आएगा। लेकिन अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट है और उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है तो ये कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन अगेन उस क्लास की कोई सेंस समझ नहीं आती। अब इस क्लास के अंदर मैं एक और मेथड लिखने लगा हूं, जस्ट system dot out dot इसको मैंने सेव किया। तो मैंने जो डेफिनेशन आपको दी थी, an abstract class is one that contains some defined and undefined methods, और अब हम इस क्लास को अगर कंपाइल करते हैं so again we have no error. So I hope कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब हम इस क्लास को एक्सटेंड करवाते हैं। So we have another class, public class, concrete class extends abstract class. और इस क्लास को मैं अभी बिल्कुल खाली छोड़ रहा हूँ। ये पहले ऐसा करते हैं कि इसके अंदर से इस एक्सटेंड के वर्ड को हटाते हैं, सेव करता हूँ और पहले इस क्लास को हम कंपाइल करके देखते हैं। कि ये कंपाइल होती है कि नहीं। ये क्लास सक्सेसफुली कंपाइल हो गई। नाउ सो पब्लिक क्लास, कंक्रीट क्लास एक्सटेंड्स एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब इस क्लास को हम कंपाइल करके देखते हैं। तो दिस टाइम वी विल हैव एन एरर, क्योंकि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और जो भी क्लास इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करेगी वो लाजमी तौर पे इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड की इंप्लीमेंटेशन देगी, अदरवाइज इस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना पड़ेगा। अब ना अगेन अगर मैं इस क्लास को एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर कर दूं और अब मैं इसको अगर कंपाइल करता हूं तो हमें कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड किया एक दूसरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास ने, तो उसने अगर इंप्लीमेंटेशन नहीं दी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेथड वुड रिमेन एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। लेकिन अगर वो क्लास कंक्रीट क्लास है तो फिर उस क्लास को उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड इंप्लीमेंटेशन देना पड़ेगा। अगर किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक
से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं, एक से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड एग्जिस्ट करते हैं, तो उस केस में अगर एक भी मेथड की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं दी जाती, देन द एक्सटेंडेड क्लास वुड बी एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास. It must be an abstract class. Now we compile it again. मैंने उस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन दे दी है. Now there is no error. So जो बात मैंने की पहले आपके साथ कि हर क्लास जो एक्सटेंड करेगी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, वो उसके मेथड्स को ओवरराइड करेगी. सो द मेथड ओवरराइड हो गया है. Now we give a demonstration कि ये किस तरीके से काम करता है. सो हमारे पास अब ये ड्राइवर क्लास है जिसके अंदर हम मेन मेथड लिखते हैं, और अब हम सबसे पहले तो कोशिश करते हैं कि देखें क्या हम किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मेथड बना ऑब्जेक्ट बना सकते हैं कि नहीं. तो इसको मैं कंपाइल करने जा रहा हूँ. लेट्स सी कि इसका ऑब्जेक्ट बन सकता है कि नहीं. जाओ. ठीक है. सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज एन एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड. हम इसको इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते विद द कीवर्ड न्यू, लेकिन वी कैन डिक्लेयर इट एज अ टाइप, और मैं इसको यहां पर लिख देता हूं न्यू कंक्रीट क्लास. नाउ वी कैन मेक इट्स ऑब्जेक्ट. अब ये बन गया, क्योंकि ए बी इस केस में इस पॉइंट को समझते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ. एक्चुअली ए बी is declared as an abstract class, just a reference. हमने AB को इंस्टेंशिएट नहीं किया, बल्कि AB के अंदर हमने कंक्रीट क्लास का ऑब्जेक्ट रखवा दिया. और ये बात हम अपने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन. इसको मैं एक और तरीके से आपको करके दिखाता हूँ कि अगर ऐसे आपको कंफ्यूजन होती है तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि कंक्रीट क्लास CC is equals to new concrete class and AB is equals to CC. अब इसको दोबारा से कंपाइल करूंगा तो अगेन होपफुली देयर विल बी नो एरर. सो सक्सेसफुली कंपाइल्ड. तो हमने बुनियादी तौर पे AB को एज ए टाइप डिक्लेयर किया है, एज ए जस्ट अ रेफरेंस, और इसको इंस्टेंशिएट नहीं किया, बल्कि उसके अंदर हमने उसका चाइल्ड यानी चाइल्ड क्लास वाला ऑब्जेक्ट रखवा दिया. नाउ वी विल इन्वोक AB डॉट डिस्प्ले. अभी AB के पास पड़ा हुआ है कंक्रीट क्लास का ऑब्जेक्ट, लिहाजा जो डिस्प्ले का मेथड कॉल होगा दैट वुड बी फ्रॉम द कंक्रीट क्लास. इसको दोबारा से कंपाइल किया, कोई एरर नहीं. तो जावा okay. So I think this is actually not a save class. इसको हम सेव करते हैं और अब वापस जाके दोबारा से हम अपनी ड्राइवर क्लास को कंपाइल करते हैं. और इसको एग्जीक्यूट करते हैं. So we have inside the concrete class method.
तो जो पॉइंट था गौर करने वाला वो ये है कि किस तरीके से हमारे जो टाइप है और उसकी जो स्टोर टाइप है वो किस तरीके से रन टाइम पे उसने इसकी मेथड को कॉल किया। सो हमारी ड्राइवर क्लास के अंदर हमने बुनियादी तौर पे इसको एज ए टाइप डिक्लेयर किया था और फिर हमने इसके अंदर ये सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस करते हुए एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर हमने कंक्रीट क्लास वाला ऑब्जेक्ट स्टोर करवा दिया। अब हम देखें हमने अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक डिफाइंड मेथड भी रखा हुआ। तो अब हम लेट्स कॉल दैट डिफाइंड मेथड एज ab.print और अब इसको दोबारा से कंपाइल करते हैं। तो आपने देखा है कि वो मेथड यानी मेथड जो है वो बुनियादी तौर पे किसी ऑब्जेक्ट पे इन्वोक होता है और हमने पहले कहा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, लेकिन इनडायरेक्टली जब हमने कंक्रीट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो कंक्रीट क्लास के कंस्ट्रक्टर ने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया। इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर और उसको कॉल करते हैं कंक्रीट क्लास के कंस्ट्रक्टर से। सो इस क्लास में मैं एक मैंने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिख दिया है अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर और इसको हम करते हैं सेव और हम इसी तरीके से अपने कंक्रीट क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर लिखते हैं और मैं इसको कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा, जस्ट टू शो यू के सुपर के अंदर हम 250 पास कर देते हैं और इस चीज़ को देखने के लिए कि हमने ये 250 वैल्यू हमें मिल गई है, हम जो प्रिंट का मेथड है जो कि डिफाइन मेथड है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में उसको मैं यहाँ पर ओवरराइड कर रहा हूँ और उसको मैं यहाँ से कॉल कर लेता हूँ सुपर डॉट प्रिंट कह के और जस्ट आपको दिखाने के लिए कि सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन कि हम के पहले सुपर की कॉल होगी और फिर चाइल्ड की कॉल होगी। अब वो जो प्रिंट का मेथड है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर इनसाइड एब्स्ट्रैक्ट क्लास प्रिंट मेथड और इसके अलावा हमने वैल्यू ऑफ एक्स भी प्रिंट करवा ली और अब हम दोबारा से अपने कोड में उसमें चलते हैं एग्जीक्यूशन में और इनको हम कंपाइल करते हैं। Oh, there are a lot of errors, so just इन एरर को फिक्स कर लें एक दफ़ा। We just made a minor mistakes. पब्लिक में एल नहीं डाला हुआ और इस किस्म की वजह से एरर आए हैं।
तो मैं जरा इन एरर्स को क्विकली फिक्स कर लेता हूँ और फिर हम वापस आते हैं। इस मेथड में हमने पब्लिक में एल नहीं प्लेस किया था, उसको मैंने प्लेस कर लिया है और दोबारा से इसको कंपाइल करते हैं। होपफुली तो वी विल हैव नो एरर। दीज आर द टाइपोज और यूजुअली ये आ जाते हैं इस पे हमें इतना ज्यादा। अब एक एरर आ गया, वी मिस द सेमीकोलन। तो आई होप ये जब कभी हम थोड़ा जल्दी में होते हैं तो इस किस्म की एरर्स हम लगा लेते हैं। So this is also removed and now hopefully there will be no error. Yes. So again you can see value of x is 250. तो जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ वो ये है कि हम अपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली तो नहीं क्रिएट कर सकते, लेकिन इनडायरेक्ट। तो ये हमने देखे वैल्यू ऑफ एक्स 250, और जब हमने अपनी कंक्रीट क्लास से एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हमने कॉल किया तो उस केस में उसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया। दैट्स वाई हमने उसके ऊपर प्रिंट का मेथड भी इन्वोक कर लिया। लेकिन अभी कौन सा प्रिंट का मेथड इन्वोक हुआ है? एक्चुअली ये चाइल्ड क्लास का इन्वोक हुआ है। अभी इस चीज को भी हम कंफर्मेशन करते हैं कि अगर मैं ड्राइवर क्लास के अंदर वापस आ जाऊं और इस ab.print को अगर मैं इस जगह पे कॉल करना चाहूँ तो गौर कीजिएगा कि क्या ये सब्स्टिट्यूशन से पहले, या इधर ले आते हैं, क्या ये सब्स्टिट्यूशन से पहले पॉसिबल था कि हम ab के ऊपर प्रिंट का मेथड कॉल करें? क्योंकि वो तो मेथड हमारा डिक्लेयर्ड मेथड है, डिफाइंड मेथड है। तो अभी इसको मैं कंपाइल करूंगा तो डेफिनेटली वी विल हैव एन एरर, क्योंकि वो कहता है कि वेरिएबल ab माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। इनिशियलाइजेशन होगी तो मेथड कॉल होगा ना। सो इन दिस केस अगेन अब मैं फिर ड्राइवर क्लास में से इसको यहां से हटा के यहां पर ले आया। अब आप गौर करें, एनीवन मे थिंक कि यहाँ पे क्या होगा, तो होगा कुछ यूं, एरर कोई नहीं है। तो आप देखें दोनों केसेस में वी हैव द सेम चाइल्ड क्लास मेथड एग्जीक्यूशन। सो वो जो एक चीज हमने कही थी पॉलीमॉर्फिज्म भी यहाँ पर कंफर्मेशन होगी, क्योंकि मेथड ओवरराइड हुआ हुआ और ओवररिडन मेथड चलेगा, ऑल्दो कि आपकी पेरेंट क्लास के अंदर वो मेथड डिफाइन था। हाँ, अगर मैं उसको ओवरराइड ना करता तो फिर मेथड लुकअप के फिनोमेना को यूज करते हुए ab.print ने पहले चाइल्ड क्लास में देखना था, उसको मेथड ही मिलना था, अल्टीमेटली उसने पेरेंट क्लास का मेथड कॉल कर देना था। तो अब आखिरी पॉइंट जो हमारा रह गया वो ये है कि अगर हम अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को फाइनल डिक्लेयर कर दें और इसको मैं सेव कर दूं, मैं सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाले कोड को कंपाइल करता हूं। So illegal combination of modifier abstract and final, यानी abstract और final इकट्ठे नहीं आ सकते। If the class is an abstract class, it cannot be final, and vice versa. If the class is a final class, it cannot be an abstract class. So I hope कि जितनी चीजें हमने आज डिस्कस की हैं और फिर उसको हमने कोड की मदद से भी समझने की कोशिश की है, वो सारे पॉइंट्स को हमने देखा है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस किस तरीके से अपना रोल इंश्योर करती है इनहेरिटेंस के अंदर। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनता है लेकिन डायरेक्टली नहीं बनता, इनडायरेक्टली बनता है, और वो फिर उसको हमने एक्सपेरिमेंट भी किया यूजिंग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और इन 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 एग्जांपल्स की मदद से आई एम श्योर कि आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की कोडिंग पर्सपेक्टिव में समझ आ गई होगी। और दूसरा जिसका पर्सपेक्टिव था कि वाई
वी मेक यूज ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, वो भी समझ आ गया होगा कि हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस किन सर्कमस्टांसेस के अंदर यूज करनी है। तो हमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे स्टार्ट में, जिनमें इंफॉर्मेशन हाइडिंग थी, एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन थी, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हमें पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती हैं, लेकिन हम अभी अगले लेक्चर के अंदर ये देखेंगे कि इफ वी वांट टू अचीव कंप्लीट एब्स्ट्रैक्शन देन वी हैव टू मेक यूज ऑफ इंटरफेसेस। तो अगले लेक्चर तक आप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को मजीद प्रैक्टिस करें और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करें और उसको अंडरस्टैंड करें कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर इनहेरिट होती है तो वो मेथड को लाजमी ओवरराइड करेगी। आप मुख्तलिफ मेथड्स लिखें, एक या दो मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन दें, एक आधे की इम्प्लीमेंटेशन छोड़ दें, फिर अगेन आप देखेंगे कि आपको आपका कंपाइलर बाउंड करेगा कि जी इस क्लास को या तो एब्स्ट्रैक्ट कर दें या फिर इसको इम्प्लीमेंटेशन दें। सो जितने भी मेथड्स हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर किए होंगे, जब तक उन मेथड्स की कंप्लीट उन तमाम मेथड्स की जब तक हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे देते, वी कैन नॉट हैव अ कंक्रीट क्लास। आई होप कि आपने ये सारी बातें समझेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंटरफेसेस को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट।